हाय एवरीवन, मैं आकांक्षा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन था। कितने का? 8 का। लेकिन अब कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12 अनुसूची। अब देखिए, कोई भी एग्जाम हो, अनुसूचियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम इसे ट्रिक के द्वारा हम पढ़ेंगे, यानी पढ़ेंगे नहीं, हमें लर्न करना है और हमें इस वीडियो के द्वारा याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र, यानी भारत है, भारत का नाम है और उनके राज्य क्षेत्रों के भी नाम हैं। दूसरी अनुसूची में है वेतन एवं भत्ते। अब देखिए, राज्य पर कोई राजा शासन कर रहा है और उसके अधिकारी भी हैं, वो भी शासन कर रहे हैं। अब फ्री में तो शासन करेंगे नहीं, तो उनके लिए वेतन एवं भत्ते चाहिए। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में है शपथ। अब अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा है, पावर्स दी जा रही है, तो वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल न करें, तो इसलिए उन्हें शपथ दिलाई गई। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। अब राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है। फिफ्थ अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में। अब देखिए, राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति अपने प्रशासन के बारे में कह रहे हैं कि हम भी राज्यसभा में सीट का प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें भी चाहिए, यानी। ठीक है, इन्हें दिया गया। सिक्स अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य थे, आपस में झगड़ने लगे कि हमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से अलग, बिल्कुल अलग राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व चाहिए, हम अलग करेंगे। यानी कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए, एग्जाम में आते हैं कि 6 अनुसूची में किन किन राज्यों का वर्णन है। ठीक है, तो इसे याद कर सकते हैं, ATMM। तो ए से क्या है? असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। आपको सिर्फ ATMM याद रखना है। ठीक है। 7th अनुसूची में अब केंद्र राज्य कैसे कार्य करेंगे, कम से कम उनके कार्यों का निर्धारण होना चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए, किसके पास कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट पर कौन कानून बना सकता है। तो 7th अनुसूची में क्या है? सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। पहले कितने थे? 97। राज्य सूची में है 61 विषय, पहले थे 66, और समवर्ती सूची में है 52, पहले थे 47। ठीक है, संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। एक होता है अवशिष्ट शक्तियां, जो किसके पास होती हैं? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, और अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट जो है कनाडा से लिया गया है। भाग 8 में कितने? 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। देखिए, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 द्वारा सिंधी भाषा को ऐड किया गया। कितने? 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को ऐड किया गया। ठीक है, फिर 71वें संविधान संशोधन 92 द्वारा 3 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन कौन सी भाषाएं थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यानी पहले सिंधी को ऐड किया गया, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब क्वेश्चन आता है 71 संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी भाषाओं को ऐड किया गया? तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, नमक से ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है, अब 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को ऐड किया गया। कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को ऐड किया गया। मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। अब इसे कैसे याद करेंगे? ट्रिक है महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। ठीक है, महेंद्र से M, सिंह से S, D से धोनी से D, V से बल्ला। तो M से क्या हो गया? मैथिली, S से हो गया संथाली, D से हो गया डोंगरी,
बी से हो गया वल्ला, यानी MSDB। ट्रिक याद रखेंगे, MSDB 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा इसे ऐड किया गया। ठीक है, तो ये तो हुई 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, और अब है 14। अब देखिए 9 अनुसूची क्या? भूमि सुधार। भूमि सुधार फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा ऐड किया गया 9 अनुसूची को। इन अनुसूची में ऐसे कानून रखे जाते हैं जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होते हैं, यानी न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर होते हैं। लेकिन क्या हुआ बाद में, क्या हुआ कि जब सरकार इसका गलत फायदा उठाने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक कोहेलो केस था 2007 में, तो उसमें दिया गया निर्णय, ऐसे विषय जो केशवानंद भारती यानी 1973 के बाद जो विषय नवी अनुसूची में रखे जाएंगे उन पर न्याय पुनरावलोकन किया जा सकता है। यानी कोहेलो केस 2007 में कहा गया कि ऐसे विषय जो 1973 के बाद नवी अनुसूची में डाले गए हैं उन पर न्याय पुनरावलोकन किया जाता है। इस अनुसूची में रखे गए विषय जो संवैधानिक मान्यता को चुनौती देते हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो नवी अनुसूची में भूमि सुधार फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल। दल बदल अनुसूची का क्या मतलब था कि पहले जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वो होता था नेता, वो जरा सी देर में पार्टी चेंज कर लेता था। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग क्या लाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10th अनुसूची में जोड़ा गया दल बदल। एक कहानी क्या है, एक न्यूज़ थी जो 1967 में चली थी कि एक MLA थे जिन्होंने 3 बार पार्टी चेंज की थी 1967 में। तब एक जो लोगो था, वो स्लोगन था, वो बहुत प्रचलित हुआ था कि आया राम गया राम। ठीक है, तो उसके अब क्या होता है कि अगर कोई पार्टी चेंज करेगा तो उसका पद रिक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए अब कोई पार्टी वोट दे, जब चुनाव होते हैं उससे पहले तो चेंज कर सकता है, लेकिन चुनाव होने के बाद कोई अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो 10th अनुसूची में है दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था। इसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। कितने का? 29 विषयों का 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे ऐड किया गया। एक 1993 भी देखा जाता है, लेकिन इसे 1992 में इसे पारित किया गया और 1993 में इसे जोड़ा गया, अप्लाई हुआ ये। ठीक है, 12th अनुसूची में है नगर पंचायत। नगर पंचायत कितनी है? 18 विषय दिए गए हैं और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। 18 विषयों का वर्णन है 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत। अब देखिए जल्दी इसे रिवाइज कर लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में, 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। 7th में है सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61, संवर्ती में 52। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संताली, डोंगरी, बोडो। नवी अनुसूची में भूमि सुधार फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा ऐड की गई। 10th अनुसूची में दल बदल 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे ऐड किया गया। 11th अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया गया। इसमें 29 विषयों का वर्णन है। अनुसूची 12 में
नगर पंचायत है, 18 विषयों का वर्णन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा इसे ऐड किया गया। मुझे लगता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनुसूचियाँ याद हो चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।